आखिरकार नेटो ने सच उगल दिया है। तमाम दुनिया को इस बात पर यकीन हो चुका है कि इस जंग में जो ईरान और इजराइल की हुई, इस जंग में ईरान अकेला था और सारी दुनिया इजराइल और अमेरिका के साथ थी। ये बहुत साफ बात है। बल्कि ब्रिटेन पर ईरान ने ध्यान नहीं दिया। ब्रिटेन भी पूरी तरह से इस जंग में था। जो लोग शुरू से मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने जंग के टाइम पर मुझे सुना, मैंने हर बार ये बात कही थी। ऐसे में डर ये भी था कि कोई भी देश चुपके से ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। सब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए लगे पड़े थे। ऐसे में जो इटली है, इटली का भी नाम आ रहा था कि इटली के बेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और वहाँ से जहाज़ उड़कर ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इटली ने इनकार कर दिया था। मेलोनी ने साफ कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये नेटो का चीफ है जो फॉक्स न्यूज़ पर बैठा है। अब अमेरिका का टॉप का चैनल है फॉक्स न्यूज़। इस पर बैठा हुआ ये आदमी नेटो का चीफ है, कोई छोटा मोटा नहीं है और एक जिम्मेदारी है। ये कोई भी बात हवा में नहीं बोल सकता। ऐसे में इस व्यक्ति ने, नेटो के चीफ ने कहा 500 जहाज़, 500 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी इटली से, इटली की बेस से ईरान पर हमला करने के लिए। वैसे तो इन्होंने कई बातें कही, लेकिन ये बात कितनी बड़ी थी कि सिर्फ इटली के अंदर से, इटली की सरजमीन से 500 फाइटर जेट, वो एक साथ तो नहीं, जाहिर सी बात है 50 आज उड़े, 100 कल उड़े, ऐसे, क्योंकि 41 दिन की जंग थी। तो नेटो के चीफ ने हक दिया, उगल दिया जहर कि भाई 500 फाइटर जेट इटली की ज़मीन से उड़े और ईरान पर हमला उसने किया था। देखते ही देखते इस खबर से तनाव बढ़ गया, सबके कान खड़े हो गए, ईरान का ध्यान इस पर गया। तुरंत इससे पहले कहीं से भी रिएक्शन आता, इटली ने रो दिया। जी हाँ, इटली की गवर्नमेंट, मेलोनी की गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि ये झूठ है, ऐसा है ही नहीं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ से जहाज उड़ रहे थे, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए हमारे यहाँ से कोई फाइटर जेट नहीं उड़ा। अब आप कहेंगे रज़ा भाई हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या मानना चाहिए? देखिए, मानना ये चाहिए कि ये बिल्कुल सच है। ईरान पर हमला करने के लिए इटली ही नहीं, हमें तो यकीन ही नहीं था कि यूएई भी अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर रहा है। वो तो अब साबित हुआ ना, अब सच सामने आया। इटली, कतर, तमाम देशों से फाइटर जेट और बल्कि यूएई के खुद के जहाज़ उड़े थे। ऐसा नहीं कि यूएई के अंदर अमेरिका के फाइटर जेट मौजूद थे और वो उड़ान भर रहे थे हमला करने के लिए। अमेरिका के तो जहाज़ उड़ान भर ही रहे थे अरब देशों से, खुद यूएई के फाइटर जेट भी उड़ान भर रहे थे। ऐसे ही इटली की सरजमीन से अगर ईरान के लिए फाइटर जेट उड़कर हमला कर रहे थे या दूसरे और किसी देश से, डियागो गार्सिया आपको याद है, ब्रिटेन के और भी बेस मौजूद हैं, वहाँ से भी उड़ान अमेरिका के भर रहे थे जहाज़ ईरान पर हमला करने के लिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो वही बात सच साबित हो गई ना जो हम और आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया में ईरान अकेला है। तो याद रखिए, ईरान ने सिर्फ इजराइल और अमेरिका को नहीं हराया है, ईरान ने अकेले अपने दम पर बिना परमाणु के पूरी दुनिया की फौज को हरा दिया है। इसी नेटो की चीफ ने, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इंसान है कि खुद तो जलील है और सामने वाले को कब जलील कर दे ये पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसी के मुंह पर, नेटो की चीफ के सामने, कि हमें उम्मीद थी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें कितना अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता अगर हमसे नेटो कहता कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया, हमारी मदद नहीं की। दूसरी तरफ ये जो नेटो का चीफ बैठा हुआ है, इस पर जवाब देने के बजाय इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। कॉपीराइट के चलते ये वीडियो में अलग से दिखा नहीं सकता, लेकिन नेटो के चीफ ने इस पे सफाई दी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने इलाके में शांति पैदा कर दी। ईरान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी पैदा करता है, आतंकवाद संगठन को ये पैसा देता है और दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, उसको
बेकार कर दिया, उस ईरान को कमज़ोर कर दिया। अब ऐसी बातें कहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो तारीफ़ का भूखा है उसे अच्छा तो लगेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, वरना आपको पता है कि ट्रंप नेटो से कितना किलसा हुआ है। इतना किलसा हुआ है कि नेटो के देशों से वो अमेरिका की फ़ौज निकाल रहा है। इसके बाद रिपोर्टर्स ने गुलाबी सुअर से पूछा कि ईरान तो मना कर रहा है कि हम IAEA के इंस्पेक्टर्स को आने नहीं देंगे, कोई जांच नहीं होने देंगे। तो गुलाबी सुअर ने कहा ऐसा नहीं है, ईरान ने हमसे वादा किया है कि वो अपने परमाणु ठिकानों की जांच होने देंगे। हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जो लाइन बोली है ना गुलाबी सुअर ने, हमें जल्दी नहीं है इसी में सारा खेल है। यानी साबित हो रहा है कि गुलाबी सुअर झूठ बोल रहा है, और जो बात ईरान ने कही है और शुरू से जो कही थी वो पत्थर की लकीर है। गुलाबी सुअर ने आगे ये भी कहा कि ईरान के लोगों के पास खाना नहीं है, ईरान के लोगों के पास दवाई नहीं है। हाँ, वो भूखे मर रहे हैं। ये जो भूख में तुमसे लड़े हैं, मान लो भूखे ही, तो ये भूखे जो तुमसे 41 दिन लड़े हैं, तुम्हारे भरे हुए पेट के ताकतवर जिस्म के साथ जो तुम ईरान से लड़े, तो उन भूखों ने तुम्हें ऐसा हराया कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। सारी दुनिया में जलील हो रहे हो तुम, जलील नहीं जलील हो रहे हो, बहुत बढ़िया लेवल पर। तो भूखों से अगर तुम इतना पिटे, इंशाअल्लाह कल ईरानियों का जब पेट भरेगा तो सोचो फिर तुम्हारा क्या होगा। सिर्फ ये लीपा पोती है कि ईरान के पास खाना नहीं है, ईरान के पास रोटी नहीं है, और गोदी मीडिया अपने दादा की ही चलाएगी। याद है ना अंजना ओम मोदी भिखारन, जो डिफेमेशन का केस डालकर करोड़ों करोड़ों की मांग करती है, पहले झूठ बोलती है, फरेब करती है, मक्कारी करती है, कोई नंगा कर देता है। पापा मुझे पापा की बेटी को, पापा आपकी बेटी को जलील कर दिया, एक्सपोज कर दिया, मैं तो डिफेम केस डालूंगी। ठीक, ये तमाम चीज़ें दुनिया को दिख रही हैं कि झूठ क्या है, सच क्या है। अब कुछ फिल्टर बचा नहीं है। उधर ईरानियन जर्नल ने कहा है कि हम नई जगह से हमला करने को तैयार हैं, नई जगहों से, और बड़े हमले करने को तैयार हैं, दोबारा से हमला करने को तैयार हैं अगर दुश्मन ने कोई गलती की। यानी इस बार ईरान सामने से धमकी दे रहा है। ट्रंप के ही नेताओं ने विरोध जताया था कि ईरान से डील नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था। इस पर पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपकी पार्टी के ही लोग इस डील का विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है, जाहिल हैं वो लोग, हमारी डील सही है, अच्छी है। अमेरिका बुरी तरह से हार गया है। ये डील अमेरिका ने मजबूरी में की है। कई तरह की मजबूरियां हैं। एक तो तेल और डीजल की कमी, ईंधन की कमी पूरी दुनिया में हो रही थी, ये बात छुपी हुई दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर आ गया था कि जंग तुमने ऐसी छेड़ी कि सारी दुनिया भुगत रही है और तुम जीत भी नहीं पा रहे। तुम्हारा कोई गोल ऐसा नहीं है जो तुम अचीव कर पा रहे हो। जो अमेरिका ने अब तक दबदबा बनाया था कि हम सुपर पावर हैं, ईरान ने वो खाक कर दिया। अब ट्रंप पर यह दबाव था कि भैया डील कर लो, अब तेल सिर्फ 4 हफ्ते का बचा है पूरी दुनिया में। फिर दूसरी बात यह कि अमेरिका के हथियार ख़त्म हो रहे थे, इतने ख़त्म हो रहे थे कि खुद अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि जितने हथियार, जितनी मिसाइलें इस जंग में हमने इस्तेमाल कर ली, इन तमाम दोबारा उन मिसाइलों को बनाने में हमें सालों साल लगेगा। हालत अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ऐलान करना पड़ा है कि जो फोर्ड जैसी कंपनियां हैं, जो कार बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, आने वाले समय में हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि अब वो रॉकेट मिसाइल हथियार बनाएं। ज़रा दिमाग पर जोर डालो मेरे दोस्तों कि अगर कोई इंसान कह रहा हो, कोई देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहा हो कि ये कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं अब वो हथियार बनाएंगी, इसका मतलब कि उसके देश में हथियार बनाने वाली कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं हैं कि वो भारी मात्रा में जल्दी जल्दी हथियार बनाएं। अब ये आदेश जो दिया गया है गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को, उनको जो छूट दी गई है कि भाई तुम हथियार बनाओ, मिसाइल बनाओ, इसका मतलब ये है कि अमेरिका को भूख है कि जल्दी से जल्दी वो मिसाइल इकट्ठा करे और इस दौरान डील के बहाने उसको एक लंबा गैप मिल जाए हथियार इकट्ठा करने का।
और शायद फिर भविष्य में ईरान पर दोबारा अमेरिका हमला करे। अब आप कहेंगे रज़ा भाई डील तो हो, तुम्हें क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी डील को मानता है? भाई न्यूक्लियर एग्रीमेंट पहले हो रखा था बराक ओबामा के द्वारा ईरान से, उस डील को इसी डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा था। फिर इस डील को दोबारा करने के लिए ये सारा फसाद हुआ। तो भाई कौन बेवकूफ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करेगा? ये जो जंग हुई है, इस जंग से ईरान निखर कर दुनिया के सामने आ गया है। बड़े बड़े देश ईरान के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं। अपडेट अब यह है कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाब गलीबाफ चीन का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में चाइना और ईरान के बीच कई बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। हो सकता है हथियारों और फाइटर जेट के भी एग्रीमेंट हो जाएं। उधर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया और अमेरिका पर थूक दिया। हो सकता है कल ये बयान से पलट जाए, लेकिन अभी का मामला ये है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड चैनल पर कहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, ये जंग की वजह से बंद हुई है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुला हुआ था, ईरान के साथ जंग छेड़कर इसको बंद करवाया गया और हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और इसके लिए हम ओमान और ईरान से बात करेंगे। जो लोग तुर्की को बहुत ताकतवर मानते हैं, अजी मेरा मुंह ताकतवर, जिसका नेता कमज़ोर हो, बकलोल हो और बड़भड़ैया हो, वो ताकतवर कैसा? मैंने कोई आज नई बात नहीं कही है, कभी कोई ऑफेंड हो जाए तुर्की को ऐसे बोल दिया। भैया तुर्की को कोई ऐसा बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार तुर्की, अज़रबैजान, यूएई जाके बस रहे हैं। जिनके पास पैसा आया नहीं वो अपने देश से पैर उठाया नहीं, तुरंत पैर उठा के गायब, फरार। अब सुनिए, आपको याद है ना तुर्की ने नाम कैसे कमाया था? तुर्की को जानता कोई नहीं था। तुर्की ने अपनी सरकार को ताकतवर, तुर्की ने अपने मुल्क को ताकतवर दिखाने के लिए अपने इतिहास पर, वहाँ जो ऑब्वियसली ताकतवर जो लोग गुजरे हैं उनके ऊपर पूरी सीरीज़ बनाई, जैसे अर्तुगरुल गाजी। अजी भारत में ऐसा चल रहा था और पाकिस्तान में ऐसा चल रहा था कि राजधानी दिल्ली में अर्तुगरुल गाजी के नाम से कैफ़े तक खुल गया था। पाकिस्तान में जगह जगह होटल और कैफ़े अर्तुगरुल गाजी के नाम से। हर दूसरी लौंडिया हलीमा बन रही थी और हर दूसरा लौंडा जो है अर्तुगरुल गाजी बन रहा था, भले ही शराब पीता हो। तवज्जो है, मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस था पूरा इलाका। तुर्की 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 हो गया भाई, तुर्की, अच्छा तुर्की ये होते हैं और तुर्क ये होते हैं, ओहो। इससे रजब तैयब एर्दोगान ने गाजी जैसा, अर्तुगरुल गाजी जैसा अपना कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की। दुनिया ने बहुत ताकतवर माना और उस वक़्त अर्तुगरुल गाजी के सीरियल के टाइम ही ये खबरें सामने आई कि भैया ताकतवर है तुर्की, ड्रोन बना रहा है, ये बना रहा है, और जेन्युइनली उसमें ये कमी नहीं है, ताकत है उसकी। तुर्की के ड्रोन की ताकत हमने आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के दौरान देखा। याद आया आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग? वो मेरा यूट्यूब का शुरुआती दौर था और मैंने वो जंग लाइव कवर की थी, जैसे मैंने ईरान की कवर की। ठीक, तो मुझे अच्छे से पता है, आपको याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। ये तमाम माहौल बनाया तुर्की ने कि देखो हम बहुत ताकतवर हैं। अब जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी तो जो 24-24 घंटे तुर्की पर नज़र रखता है वो उसकी हरकतों को समझ सकता है। बहुत कम समय में एहसास हो गया था मुझे कि ये ड्रामा है, रजब तैयब एर्दोगान का ड्रामा है। कई मुद्दों पर यह देखा गया कि गाज़ा के मामले में तुर्की की फ़ौज कहाँ गई। रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मुंह से बोलता है, करता कुछ नहीं है। ख़तरनाक बयानबाजी में कोई कमी नहीं है, ख़तरनाक बयान देता है। आपको पता है क्या कहा था बीच में ही, जब वो गाज़ा में नरसंहार कर रहा था, फुल स्केल वॉर चल रही थी, जब रजब तैयब एर्दोगान ने वॉर क्रिमिनल कह दिया था इजराइल के राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, ये पूरे आतंकवादी मिजाज हैं, बहुत जहर उगला था, बहुत लताड़ लगाई थी। थक हार कर इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किया था नेतन्याहू ने कि ये सिर्फ बयान दे रहे हैं, अंदर अंदर से हमारे साथ हैं। उस दौरान मैंने ही एक्सपोज किया था कि जहां रजब तैयब एर्दोगान गाज़ा का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, यही एर्दोगान है, यही तुर्की है, ये पीछे से इजराइल को खाना, पानी, अनाज, गैस और तेल सप्लाई कर रहे हैं।
यकीन ना आए तो गूगल कर लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज गुलाबी सूअर ने एक बार फिर से मीडिया के सामने राज खोल दिया है। इस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि तुर्की एक मजबूत देश है, तुर्की की सेना ताकतवर है, तुर्की एक बड़ा देश है और रजब तैयब एर्दोगान मेरे दोस्त हैं। वो इजराइल से प्यार नहीं करते, इजराइल को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक कैंडिडेट थे इस जंग में जो ईरान का साथ दे सकते थे। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि इस मामले में, इस जंग में मत पड़ना। वो इस जंग से दूर रहे। हजरात, गुलाबी सूअर जैसा भी है, लेकिन उसकी ये बात सही साबित हो रही है। वरना आप ध्यान दीजिए, जो इजराइल को मिटाने की बात करता हो तुर्की, वो इस जंग में जिसके पास गोल्डन अवसर था कि वो इजराइल को धक्का दे सकता था ईरान का साथ देकर, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान की सरकार और खुद रजब तैयब एर्दोगान इन मामले से, इस जंग से दूर रहे। ध्यान दीजिए, सोमालिया लैंड के अंदर इजराइल ने अपनी फौज तैनात कर दी है। सोमालिया एक देश था, उसके कुछ लोगों ने गद्दारी करके सोमालिया के 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे टुकड़े को सोमालिया लैंड घोषित करके सिर्फ पूरी दुनिया में एक वाहिद इजराइल ऐसा देश है जिससे उन्होंने मान्यता ले ली। जिसके बदले उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ डिफेंस सिस्टम तैनात कीजिए, अपनी मिलिट्री तैनात कीजिए, आप अपना बेस बनाइए। इजराइल को और क्या चाहिए था? इजराइल ने वहाँ फौज तैनात कर दी। कोई बोला? कोई अरब नहीं बोला, कोई नहीं बोला, हूथी ही बोला। यमन के हूथीज ने ऐलान किया, अगर सोमालिया के पानी में, सोमालिया के समुद्री इलाके में इजराइल आया तो हम हमला करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हजरात, उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि दुश्मन को लग रहा था कि वो 3 दिन में हमसे जीत जाएंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया में हम ताकतवर बन के उभरे हैं। शेयर कीजिएगा दोस्तों। ईरान के अंदर भी कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। ईरान के बॉर्डर पर भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। बॉर्डर पर हुए आत्मघाती हमले में ये देखिए, एक ईरान के फौजी की मौत हुई है। उधर मेलोनी ने कहा है कि हम आयतुल्ला रिजीम को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते, उनके पास पहले से ही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। तो भाई, किसने कहा कि हमें परमाणु बम चाहिए? ईरान ने इस जंग में दिखा दिया कि मुन्ना परमाणु तो चाहिए ही नहीं, बल्कि हमारी मिसाइलें ही परमाणु बम वाले देशों को तबाह बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन ये बातें मेलोनी को बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश भी तो करना है। बहरहाल, इससे पहले जो अपडेट दिया है वो भी जाकर देखिएगा, इस रिपोर्ट को भी देखिए और आने वाले और भी जो अपडेट्स हैं ज़रूर देखिए, ताकि आपको ईरान में हो रहे, ईरान से रिलेटेड जो भी मामलात हो रहे हैं पता चलते रहें। जय हिंद।